सच्चाई को तथ्यों के जरिए डिकोड किया जाएगा। इसका दुनिया और भारत पर क्या असर है, कोरोना से ये कितना अलग है और इसका इलाज क्या है, ये सब हम एकदम साफ साफ समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में 5 मुख्य बातों पर फोकस रहेगा। हंता वायरस आखिर है क्या, विश्व और भारत में इसका क्या प्रभाव है, कोरोना और हंता वायरस में असल में अंतर क्या है, इसके लक्षण और इलाज क्या हैं, और सबसे जरूरी बात, हम इससे बच कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की। हंटा वायरस असल में क्या है। किसी भी खतरे का सही अंदाजा लगाने के लिए उसकी बुनियादी प्रकृति को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। स्क्रीन पर दिख रहे इस विजुअल से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हंटा वायरस कोई एक अकेला वायरस नहीं है। ये दरअसल वायरसों का एक पूरा ग्रुप है जो मुख्य रूप से चूहों के जरिए फैलता है। संक्रमण तब होता है जब चूहों के मल, मूत्र या लार के कण हवा में मिल जाते हैं और इंसान सांस के जरिए उन्हें अंदर खींच लेता है। यानी अपने आप हवा में पैदा नहीं होता, इसका सीधा कनेक्शन चूहों की मौजूदगी से है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, ये कोई नया वायरस बिल्कुल नहीं है। इसे पहली बार 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध के दौरान पहचाना गया था। वहां की हंटन नदी के नाम पर ही इसका नाम हंता वायरस रखा गया। फिर 1993 में अमेरिका में इसका एक खास रूप यानी हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम सामने आया। तो मेडिकल साइंस इसके बारे में दशकों से जानता है, इसलिए बेवजह पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, विश्व और भारत में इसका प्रभाव। ग्लोबल लेवल पर यह बीमारी असल में कितनी दुर्लभ है, आइए इसे समझते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये वायरस अलग अलग तरीके से असर दिखाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में इसके जो मामले आते हैं उन्हें HPS कहते हैं, जो सीधा फेफड़ों पर वार करता है। वहीं दूसरी तरफ चीन, कोरिया और रूस में ये HFRS के रूप में नजर आता है, जिसका सबसे ज्यादा असर किडनी पर होता है। अब यहाँ एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। वैसे तो ये बीमारी दुनिया भर में बेहद रेयर है, लेकिन जब HPS का गंभीर संक्रमण होता है तो मृत्यु दर 30 से 40% तक जा सकती है। मतलब इसके मामले भले ही कम हों, पर जो भी छिटपुट मामले आते हैं वो काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन भारत की स्थिति क्या है, ये जानना सबसे अहम है। अच्छी खबर यह है कि भारत में हंता वायरस के मामले बहुत ही दुर्लभ हैं। कभी कभार ही कोई संदिग्ध मामला सुनने को मिलता है। हमारे यहाँ इसके बड़े पैमाने पर फैलने का कोई इतिहास नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन खास प्रजाति के चूहों से यह फैलता है उनका इकोसिस्टम भारत में आम नहीं है, तो लोकल लेवल पर खतरा लगभग न के बराबर है। चलिए अब तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना और हंता वायरस में अंतर। महामारी के डर को दूर करने के लिए इन दोनों की तुलना करना बहुत जरूरी है। आइए इन दोनों तस्वीरों पर नजर डालते हैं। एक तरफ SARS-CoV-2 है जो इंसानों के बीच बड़ी तेजी से फैलने के लिए जाना जाता है, और दूसरी तरफ हंटा वायरस है जिसका प्रसार पूरी तरह से चूहों और उनके दूषित पर्यावरण पर निर्भर है। यही वो सबसे बुनियादी फर्क है जो इन दोनों को एकदम अलग कैटेगरी में रख देता है। इसे और गहराई से समझें तो कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में हवा या बूंदों के जरिए बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन हंटा वायरस, इसका फैलाव पर्यावरण यानी चूहों के जरिए होता है, और एक इंसान से दूसरे इंसान में इसके फैलने की गुंजाइश लगभग नहीं के बराबर है। ये एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल बैरियर है जो हंटा वायरस को महामारी बनने से रोकता है। इसी वजह से समाज पर पड़ने वाला इनका ग्लोबल इम्पैक्ट भी बिल्कुल अलग है। कोरोना ने पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया था और एक भारी आर्थिक संकट खड़ा कर दिया था। इसके उलट हंता वायरस सिर्फ एक दुर्लभ बीमारी है। इससे पूरी दुनिया के बंद होने या इकोनॉमी रुकने जैसी स्थिति पैदा होने का कोई खतरा नहीं रहता। अब बात करते हैं चौथे खंड की, लक्षण और इसका मुख्य इलाज। अब हम बड़े बड़े आंकड़ों से हटकर सीधे इंसान की सेहत पर आते हैं। मेडिकल नजरिए से देखें तो शुरुआत में इसके लक्षण बहुत ही आम होते हैं, जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द। लेकिन मामला तब बिगड़ता है जब संक्रमण गंभीर चरण में पहुंचता है। तब सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है या फिर किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियां सामने आने लगती हैं। अब एक अहम बात, व्यापक रूप से कोई विशिष्ट एंटीवायरल इलाज उपलब्ध नहीं है। ये सुनकर थोड़ा डर लग सकता है कि इसे सीधे तौर पर खत्म करने की कोई दवा मौजूद नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस के पास इससे निपटने का एक बहुत ही शानदार और स्पष्ट तरीका है।
भले ही कोई जादुई गोली न हो, लेकिन पूरा इलाज सपोर्टिव केयर यानी सहायक देखभाल पर केंद्रित होता है। इसमें शरीर को ऑक्सीजन देना, जरूरी तरल पदार्थ देना और गंभीर मामलों में सीधा आईसीयू में रखकर मॉनिटरिंग करना शामिल है। अगर समय रहते इसकी पहचान हो जाए तो इस सुव्यवस्थित इलाज से जान बचने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अब हमारे आखिरी खंड पर आते हैं, इस बीमारी से बचाव। जब इलाज लक्षणों पर आधारित हो तो समझदारी हमेशा बचाव में ही होती है। बचाव के कदम बहुत ही व्यवहारिक हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम है चूहों से पूरी तरह दूरी बनाए रखना। घर और आसपास कड़ी साफ सफाई होनी चाहिए। अगर किसी ऐसी जगह की सफाई की जा रही है जहां बहुत धूल है या चूहों के होने का शक है, तो मास्क और दस्ताने अनिवार्य रूप से पहनने चाहिए। और हाँ, भोजन को हमेशा अच्छी तरह सुरक्षित और ढककर रखना चाहिए। तो इस पूरी जानकारी को गहराई से समझने के बाद अंत में एक बहुत ही विचारणीय सवाल जहन में आता है। चूंकि हंटा वायरस पूरी तरह से पर्यावरण और चूहों से फैलता है, तो क्या हमारे आसपास की बुनियादी साफ सफाई और एक स्वच्छ वातावरण ही हमें ऐसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार नहीं है? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।